हेलो माय डियर्स, वेलकम इन स्टडी विद यस। तो पिछली क्लास में हम संकरण पढ़ा रहे थे और संकरण में हमने लास्ट उदाहरण CF2 का देखा था और ये फार्मूला भी था संकरण सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर। तो इसमें हमने देख लिया था कि CF2 में कार्बन कैल्शियम है, Ca कैल्शियम होता है जिसके बाहरी कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन 20 होते हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया। और बाहरी कक्षा में हमने देखा था कि 4s2 यानी कि चौथी कक्षा और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गए हुए और फ्लोरीन का 9 था तो इसके बाहरी कक्षा में 7 होते हैं। तो इसी प्रकार से क्या हो गया, अब CF2 था तो Ca कैसे बनता है, Ca इसके साथ ऐसे F सिंगल बॉन्ड। तो हमने क्या कहा था कि जितने बंध बनाने होते हैं उतने ही हम क्या करते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर 4s है, 4s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 4s में दोनों भरे होंगे, अयुग्मित एक भी नहीं है। तो अयुग्मित करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर इसकी एक्साइटिंग स्टेट होगी यानी उत्तेजित अवस्था होगी जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन निकल के पहुंच जाता था यहाँ पर। ये देखो यहाँ पे पहुंच गया। और फिर हमने कहा था जितने सिग्मा बंध बनाने हैं उतने की हम क्या करेंगे, मिक्सिंग। तो हमें कितने, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड जो होता है ये इसे सिग्मा बंध कहते हैं, जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे वो सब सिग्मा बंध होंगे। तो ये 2 सिग्मा बनाने थे तो 2 सिग्मा बनाए थे, इसीलिए क्या किया हमने, ये एक यानी कि ये 4s और ये आपका जो 4p था, इसकी ये दोनों कक्षों क्या हो गई, आपस में मिक्सिंग हो गई। और मिक्सिंग हो गई मतलब कि संकरण हो गया। यहाँ पर मिक्सिंग का मतलब किससे है, संकरण से। मिक्सिंग का मतलब संकरण से। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये संकरण हो गया और संकरण होकर के जो बन के आया, अब इस बार sp यानी दोनों का जो ऊर्जा होगी वो समान होगी, sp बन के आया और जो बन के आया वही संकरण इसका हो जाएगा। यानी जितने भी जो खाली कक्ष जो कक्षक होते हैं जिनकी हम मिक्सिंग कराते हैं उसी कक्षक के आधार पर ये संकरण पता चलता है। तो यहाँ पर हमने एक S और एक P यानी 2 की मिक्सिंग कराई तो 2 की मिक्सिंग कराने पर Sp बनेगा और संकरण हो गया Sp। ठीक, अगर 3 होते तो Sp2 हो जाता है, 4 होते तो Sp3 होता है, आगे हम बताएंगे। तो संकरण Sp हो गया। तो संकरण Sp है तो Sp में क्या होता है, कैसे होते हैं, तो हमने बताया था P जो S का आकार होता है वो गोलाकार होता है, P का आकार जो होता है वो डंबलाकार होता है ना। तो इसका गोलाकार, पी का डंबलाकार, और अगर आगे पढ़ोगे तो डी का होता है द्विडंबलाकार और एफ का होता है जटिल। तो ये हो गया, तो पी की ये हो गई। तो ये एस और पी आपस में मिक्सिंग होती है। तो देखो एस और पी, जो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन था, जो पी के पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो आपस में मिला, वो इस तरीके से आया और इसकी आकृति फिर चेंज होकर कैसे बन गई, एसपी। अब याद रखेंगे चाहे एसपी हो, चाहे sp2 हो, चाहे sp3 हो, ये बात पहले बता चुके थे कि सबका जो ज्यामिति होगी, जो स्ट्रक्चर होगा वो इसी तरीके से बन के आएगा। ठीक, तो इसका उदाहरण हमने पढ़ा था CF2 का। तो CF2 में क्या हो गया, इसके Ca के क्या हो गए, 2 S और P यहाँ पर मिक्सिंग हुए, 2 नए ऑर्बिटल मिले sp तो sp को कैसे रखा, एक ये रखा, एक तो ये हो गया आपका और दूसरा इस तरीके से यहाँ रखा गया। तो इस तरीके से रखा गया। अब बच्चे अगर हम F की बात करें तो F कितने हैं हमारे पास, 2F थे। 2F का क्या आएगा, ये P कक्षक आएगा और वो कहाँ जाएगा, वो इसी में आगे ऐसे आ जाएगा, ऐसे इसी में आगे मैच कर जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये बन के आ गया, तो ये बन के आ गया आपका ये F और ये भी आपका F और यहाँ पर क्या बन जाएंगे, सिग्मा बंध। और इसकी जो कोण होता है, बंध कोण होता है यहाँ पर वो 180 अंश का होता है। तो ये बात हो गई CF2 का। चलो ऐसा ही एक उदाहरण हम एक और आगे लेते हैं। अब आगे उदाहरण एक लेते हैं हम अगला। अगला उदाहरण है, ले लेते हैं, इस बार हमने लिया BF3। तो अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण हमने लिया BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड में देखिए, बोरोन, ठीक, बोरोन का हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बोरोन कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, बेरिलियम के बाद आता है बोरोन 5 नंबर पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p1। ये हो गया 2s2, 2p1, ये हो गया। F का करेंगे, F कितनी है, 3F है तो F का करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए F
एफ का करेंगे, एफ का कितना होता है 9, करेंगे कितना आएगा 1s2 आएगा, 2s2 आएगा और 2p, 2 2 4 और 5 9, ये 2p5। ऐसे ही 3f है तो तीनों f का इतना ही यही आएगा, ऐसे ही तीनों f का आएगा। और लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है p में, तो p में क्या होगा, इसका आकार कैसे होगा, यानी ये अपना क्या लेके आएगा डंबलाकार होगा। अब s 2s2 है, इसके लिए बनाएंगे, ये देखो ये हो गया आपका 2s और ये हमने बनाया क्या 2p, 3 ऑर्बिटल 3, 1 इलेक्ट्रॉन। अब फिर वही बात f है, f किससे जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड से, यानी कि कैसे जुड़ता है, यानी इसको 3 सिंगल बॉन्ड चाहिए, 3 सिंगल बॉन्ड मतलब 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो 3 बॉन्ड बनाने हैं तो यहाँ पर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो फिर क्या होगी, फिर इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी, उत्तेजित अवस्था होगी, और उस अवस्था में फिर क्या हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे पहुंच जाएगा, आगे शिफ्ट कर जाएगा इस वाले नंबर पे। तो अगली आकृति कैसी बन जाएगी, तो अगली बन के आएगी ये 2s, ये और ये इसकी हो जाएगी 2p, 1 1 इसमें 2p हो गया, कितने होगा ये 3। फिर क्या नंबर, यानी कि उतने अयुग्मित कराओ जितने हमें बॉन्ड बनाने, तो 3 बॉन्ड बनाने तो 3 को अयुग्मित कर दिया, यानी जोड़े के साथ ना होना, अयुग्मित हो गया। उसके बाद फिर 2s 2p हुआ, उसके बाद फिर क्या बताएंगे, उसके बाद जितने सिग्मा बॉन्ड बनाने उतने की मिक्सिंग कराओ, तो तीनों सिंगल बॉन्ड है तो ये तीनों सिंगल बॉन्ड तीनों सिग्मा होंगे, तो 3 सिग्मा बनाने तो तीनों की हम क्या करेंगे यहाँ पर मिक्सिंग, इनकी हो गई मिक्सिंग, मिक्सिंग मतलब संकरण हो गया, यहाँ पर संकरण होगा, तो संकरण होकर अब क्या बनेंगे 3 नए कक्षक बन जाएंगे। संकरण में 3 कक्षक, जितने कक्षक मिलते हैं समान ऊर्जा समान आकार वाले उतने ही कक्षक बनते हैं, तो 3 कक्षक बन जाएंगे। अब 3 कक्षक अगर हैं, देखो एक s ये और एक ये p, एक ये p, यानी 2p 1s, तो क्या बन गया sp2। ये सारे संकरण कैसा हो जाएगा, ये सभी संकरित कक्षक होंगे और संकरण इनमें कैसा होगा sp2। तो BF3 में कैसा संकरण हो गया sp2। अब हम बात करें इसकी आकृति की, तो ज्यामिति की आकृति कैसे बनेगी, तो ज्यामिति आकृति कैसे बनेगी, अब देखो यहाँ पर कैसे बनेगा, ये B होगा, B में क्या हो जाएगा, एक इधर और एक इधर, ये 3 F यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, ये इस तरीके से। अगर आप इसको ऐसे ऐसे मिला दो तो ये कैसा बन जाएगा, एक बन जाएगा त्रिकोण। तो इस ज्यामिति कैसी होगी इसकी, ज्यामिति कैसी होगी इसकी, ज्यामिति इसकी हो गई त्रिकोणीय, ज्यामिति हो गई इसकी त्रिकोणीय, और इनके प्रत्येक के बीच का एंगल कैसा होगा 120 डिग्री। अगर इसकी आकृति को हम दिखाना चाहें तो कुछ ऐसे दिखा सकते हैं कि यूं ये हो जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से ये होगी इस तरीके से, और जहां पर ये बीच हमारा अंगूठा है, यहाँ पर मिड पॉइंट पर यहाँ पर भी है जे एफ और जे एफ, तो ये बन गया त्रिकोणीय। और इनके बीच का कोण, ये कोण 120, ये भी 120, ये भी 120, ये 120 120 के 3 कोण, ये बन गई स्थिति त्रिकोणीय, ट्राइगोनल दिखाया जाएगा इसको। ठीक, तो ये कहानी हो गई। तो इसके विषय में अगर और कुछ आगे बनाना चाहिए फिगर तो वो देखो, वो कैसा होगा देखो, ऐसे दूसरा शिफ्ट होगा ऐसे, और तीसरा शिफ्ट हो जाकर के ऐसे, इस तरीके से 3। sp2 का आकार भी कैसा होगा, मैंने बताया था sp2 के 3 डंबल बनेंगे, कैसे ऐसे ऐसे वाले, तो ये तीनों है, एक सीधा, एक इधर से ये और एक इधर से ये। अब 3 F बचेंगे, BF3 था, BF3 में 3 F अपना क्या लेके आएंगे, ये P डंबलाकार, वो एक कहाँ जाएगा, वो कुछ ऐसे जाएगा, एक ऐसे, दूसरा ऐसे,
और तीसरा ऐसे, इस तरीके से आएंगे। ये PP, ये FK है, ये FK है, और ये तीन जो sp2 बने थे बी के संकरण के पश्चात वो है, और इनके बीच कोण यहाँ पर अगर लिखोगे तो 120 डिग्री। तो ये sp2 संकरण का पूरा ज्यामिति के साथ उदाहरण हो गया। अब sp2 के आगे बढ़ते हैं, अगला एक उदाहरण लेते हैं BF3 के बाद। स्क्रीनशॉट लेते चले, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताते रहें, हम नेक्स्ट वीडियो में वो प्रॉब्लम्स ले लेंगे। अगर कोई समस्या है, कोई समझने में दिक्कत हो रही है कोई बात, तो एक आध बार वीडियो दोबारा देखें तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। और अगली बात कर लेते हैं, या चलो यही उदाहरण लेते हैं मेथेन का। मेथेन की बात कर ले, sp3 संकरण की बात करेंगे। तो sp3 संकरण में यहाँ पर कार्बन कितना है, कार्बन कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p2। अब 2p2 आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 4, और H है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में तो इकलौता इलेक्ट्रॉन होता है तो 1s1। तो इसी तरीके से 4 हाइड्रोजन होंगे आपके, और सब में यही जाएगा, और ये सब अपना क्या लेके आएंगे, ये गोला, क्योंकि ये गोलाकार होता है ना तो गोला। अब हमें क्या पता है, तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड एक है, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। 4 सिंगल बॉन्ड चाहिए, तो 4 सिंगल बॉन्ड चाहिए, तो यहाँ पर चलेंगे, देखेंगे क्या करेंगे। तो देखो 2s है, तो 2s के पास क्या है, यहाँ पर जोड़े के साथ भरा हुआ है 2s। और 2p की बात करें तो 2p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, और 3 ऑर्बिटलों में 2 में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 2, क्योंकि हमें बॉन्ड बनाने हैं 4, तो 4 को अयुग्मित कराना है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, और चाहिए कितने अयुग्मित 4। तो फिर वही बात, ये कहाँ चला जाएगा, उठकर आगे चला जाएगा, उत्तेजित अवस्था में, एक्साइटेड अवस्था पहुंचेगी, और यहाँ पर ये बन जाएगा क्या आपका 2s सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर भी आपके ये 3 चीजें पहुंच गई सिंगल बॉन्ड के साथ। ठीक, तो ये आपके 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अब हमें कितने, हमने कहा जितने सिग्मा बंध बनाने उतनी की मिक्सिंग कराओ, तो 4 सिग्मा बंध बनाए तो मिक्सिंग भी कितनी की होगी, 4 की। तो 4 की मिक्सिंग हो गई, तो ये सब के सब की क्या हो गई, मिक्सिंग मतलब संकरण हो गया, और संकरण हो गया तो क्या बनेंगे, 4 ही नए ऑर्बिटल। संकरण में, संकरण की यही घटना ही है, संकरण की परिभाषा लिखोगे तो ये लिखोगे, जब 2 या 2 से अधिक कक्षक आपस में मिल करके समान ऊर्जा और समान आकार वाले नए कक्षक बनाते हैं तो यह घटना संकरण कहलाती है, और बनने वाले नए कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये बात है कि जब 2 या 2 से अधिक कक्षक आपस में मिलकर के संकरित होकर के समान ऊर्जा और समान आकार वाले नए कक्षक बनाते हैं तो उसे हम संकरित कक्षक कहते हैं, और यह घटना संकरण कहलाती है। तो ये 4 बने, और 4 1s, यहाँ पर p के कितने हैं, 1 2 3 p, तो संकरण कैसे हो गया, sp3। ये सब sp3 संकरित ऑर्बिटल कहलाएंगे। ठीक, तो sp3 संकरण की बात होगी, जब sp3 की परिभाषा है, जब 1s 3p, देखो 1s 3p ऑर्बिटल आपस में मिलकर के समान ऊर्जा समान आकारों की 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं। देखो 1 2 3 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, तो यह घटना sp3 संकरण कहलाती है। तो ये sp3 संकरण है, और ये बनने वाले ऑर्बिटल sp3 संकरण ऑर्बिटल कहलाएंगे। ऐसे ही 2 में sp2 sp बता लेंगे। ठीक, तो ये फिलहाल sp3 की बात हो गई। तो संकरण यहाँ से आपका कंफर्म हो गया कि संकरण कौन होने वाला है। तो संकरण कौन सा होने वाला है, तो sp3 संकरण होने वाला है। तो यहाँ पर sp3 संकरण हो गया। अब इसकी अगर हम ज्यामिति की चर्चा करें, ज्यामिति क्या होगी, तो ज्यामिति के रूप में आ जाओ, ज्यामिति को देखेंगे। इसकी ज्यामिति क्या है, ज्यामिति क्या होती है इसकी, C यहाँ पर एक ऊपर H और 3 H नीचे, ऐसे होते हैं। आबंध कोण इनका जो होता है वो 109 डिग्री और 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक, अगर हम इसको आपको दिखाना चाहे तो किस तरीके से दिखाएंगे, तो इसको दिखाने के लिए हम यूं दिखा सकते हैं। देखो ये हमने 3 पेन लिए रखे हैं, यानी कि ये ऐसे दिखाएगा, ऐसे थोड़ा सा इस तरीके से दिखेगा ये, यानी कि क्या होगा, ये 3 नीचे होंगे, ये 3 इस तरीके से होंगे, और इसके ऊपर चौथा ये बन गई आपकी sp3 संकरण की बात। यानी एक H ऊपर होगा, यहाँ सेंटर पर कार्बन होगा, और ये H ये H ये H, यानी कि यूं ये दिख रहा होगा आपको ऐसे। तो इस तरीके से ये बनता है ज्यामिति इसकी। तो ये हो गई टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकी। अब फलक देखो तो एक, अगर यहां पर देखो
जैसे कि हम बात करें, ये देखो एक फलक ऐसे हो जाएगा, दूसरा फलक यूं हो जाएगा, तीसरा फलक यूं रखेंगे और चौथा फलक यूं रखेंगे। तो इस तरीके से 4 फलक बनते हैं। तो इसकी संरचना कैसे हुई? चतुष्फलकीय संरचना हो गई। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो चतुष्फलकीय संरचना हो गई। तो इसकी भी अगर हम संरचना कुछ बनाने की कोशिश करें, जैसे अभी हम बना रहे थे, तो एक कोशिश करते बनाने की। हालांकि वो आपको जरूरी नहीं, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, वो बनाने की जरूरत नहीं है। वो जानकारी के लिए कुछ थोड़ा थोड़ा बता देते हैं बीच बीच में कि ऐसा होता है आकार के आधार पर, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो तुम्हें परीक्षा में करने की जरूरत पड़े। कर देते हैं तो अच्छी बात, नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपको करना ही पड़ेगा। तो ये पी रखा हमने, क्योंकि भाई ये पी क्या रखेंगे, क्योंकि आपने इसमें क्या बताया था, संकरण कैसा है, sp3। तो कार्बन के 4 कक्षक मिलते हैं, 1s 3p, तभी बनता है sp3। मिक्स होकर के sp3 संकरण करते हैं और sp3 ऑर्बिटल बनाते हैं। तो sp3 ऑर्बिटल एक ये रखा और दूसरा कुछ यूं करके रख देंगे। थोड़ा सा फिगर गड़बड़ बनना है, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, वो आप समझ लीजिए। तीसरा कुछ यूं करके ऐसे रखा होगा, 4 होते हैं। चौथा कहाँ जाएगा? चौथा रखा जाएगा ये, यहां पर चौथा होगा, यूं चौथा होगा, ऐसे रखे होंगे। ठीक, अब बाकी कौन बचे? एस एस अपना एक एक लेके आएगा, गोलाकार होगा, ये आया, ये यहाँ पर ऐसा आ गया, यहाँ पर ऐसा आ गया और यहाँ पर ऐसा आ गया, और सबके बीच कोण कैसा? 109 डिग्री और 28 मिनट। तो ये बात हो गई किसकी? sp3 संकरण की। तो जिसका उदाहरण हमने मीथेन के जरिए समझा। ठीक है, तो sp हो गया, sp2 भी हो गया, sp3 भी हो गया। चलिए एक इसके आगे अब बात करते हैं किसकी? sp3d की। sp3d की बात करते हैं अब। चलिए इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। समझते रहिए, कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है इसमें समझने में, बताना। हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर से उठा लेंगे। तो ये हो गई आपकी बात। तो इसके बाद हम बात करते हैं अब sp3 की, sp3d की। सॉरी sp3 तो हो चुका, sp3d की बात करेंगे अब। sp3d संकरण कैसा होता है? संकरण का ये फार्मूला इसलिए नहीं मिटा रहे ताकि आपको याद हो जाए कि संकरण सिग्मा बंध और लोन पेयर के काउंट करके देखा जाता है। sp3d के लिए उदाहरण हमने रखा है PCl5 का, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, 5 का PCl पेंटाक्लोराइड। तो यहाँ पर फास्फोरस जानते हो कितना होता है? 15 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 1s2 जाएगा, 2s2 जाएगा, 2p6 जाएगा और 3s2 जाएगा और 3p3 जाएगा। देखो 2 4 10 12 और 3 15। तो ये पी की बात हो गई। अगर सीएल की करें तो सीएल का कितना होता है? 17 होता है सीएल का। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 ना, और 2p6 3s2 3p6 ना, सॉरी 3p6 नहीं 3p5। तो 3 2 5 7 इलेक्ट्रॉन हुए इसकी बाहरी कक्षा में। तो इसको भी एक ही बॉन्ड चाहिए, इसको एक बॉन्ड चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन जरूरत है, एक बॉन्ड चाहिए। तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 5 बॉन्ड बनेंगे। पक्की बात हो गई कि 5 बॉन्ड बनने तय है। अब 5 बॉन्ड बनने हैं। अब देखो यहाँ पर 3s है तो 3s के लिए ये, और इधर पहुंचे हम 3p के लिए, 3p 1 2 3, 3s में दोनों भरे हुए, 3p में सब में एक एक है। अब देखो इसमें सब में एक एक है। अब इस बार हमें बनाने कितने हैं? 5 बॉन्ड। क्यों? क्योंकि भाई पी को तो 5 चाहिए ना, 5 सीएल है तो 5 ही चाहिए इसको बॉन्ड, क्योंकि सीएल सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, 5 बॉन्ड चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम अयुग्मित कराने के लिए जगह नहीं बची तो इसका मतलब क्या होगा? 3s 3p, और तुम्हें पता है 3p के बाद 3d भी आता है, 3d भी आता है। 3d में 1 2 3 और ये 5 कक्षाएं होती हैं। इस बार ये जब उत्तेजित अवस्था में जाएगा तो ये कहाँ पहुंचेगा? जाके डी के पास। तो अगला जो बन के आ जाएगा ये आपका बन गया यहाँ पर 3s, ये बना आपका 3s सिंगल बॉन्ड, और ये आपका बन के आ गया 3p सिंगल सिंगल, और फिर आपका आ गया यहाँ पर
3D जानते हो 5 बनते हैं, 1 2 3 और ये 5 3D। और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जो पहुंचा कहाँ, यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से इस बार कितने 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें मिल गए। अब 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल गए, अब हमें क्या करना है, ये सारे सिंगल बॉन्ड हैं, और जब सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो सभी क्या होंगे, सिग्मा होंगे। और सिग्मा है कितने, 5 ही सिग्मा बनाने हैं, यानी कि हमें पांचों की मिक्सिंग करनी होगी। तो हमने क्या कर लिया, इन पांचों की मिक्सिंग कर ली, यानी मिक्सिंग मतलब संकरण कर लिया, संकरण कर लिया। जब संकरण कराएंगे तो 5 ही नए ऑर्बिटल बनेंगे, 5 ही, जितने जरूरत जितने लेते हैं उतने ही बनते हैं, 2 3 और ये 5 ही बनेंगे। इस बार कैसे होंगे, 1s 3p और 1d। तो संकरण कैसा हो जाएगा, यहाँ पर ये भी ऑर्बिटल कैसा होगा, sp3d संकरित, ये भी कैसा होगा sp3d संकरित, ये भी कैसा होगा sp3d संकरित, ये भी कैसा होगा sp3d संकरित, और ये भी कैसा होगा sp3d संकरित ऑर्बिटल। अभी तो हम तुमको ये सारी चीजें मैकेनिज्म को समझाते हुए चल रहे हैं सीधा सीधा, फिर अभी आगे आपको एक अच्छा ट्रिक जैसा बताएंगे कि आप फटाफट देखते चले जाओगे और संकरण बताते चले जाओगे। लेकिन वो बताएंगे कब, जब सारे संकरण इस तरीके से समझा चुके होंगे, उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे उसका अच्छा सा, और उसमें सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो sp3d संकरण ये सब पांचों कक्षक sp3d संकरित हो जाएंगे। ठीक, तो संकरण यहाँ पर आपको फाइंड हो गया कि संकरण क्या होगा, संकरण क्या होगा, sp3d संकरण PCl5 में होगा। अब बात किसकी आई कि इसकी आकृति कैसी होगी, ज्यामिति कैसी होगी। तो ज्यामिति समझने के लिए चलिए ज्यामिति समझते हैं, तो इसको रफ करते हैं। तो ज्यामिति, अब भाई सभी लोग वीडियो को और अच्छे से, कमेंट अभी कम ही आ रहे हैं जिस तरीके से देखने को लग रहा है, अच्छे से कमेंट करिए, आप बताते रहिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़िए। सभी लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करें और अपने कमेंट्स दें, ताकि हमें समझ में आता रहे कि कितने लोग हैं, और उसी से हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और आज जितनी भी क्वेरीज होंगी उन्हें अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सब लोग सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास तुरंत पहुंचे नोटिफिकेशन। और वीडियो में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल ऑप्शन पर क्लिक करें, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो PCl5 की हम ज्यामिति की बात कर रहे थे, तो PCl5 की ज्यामिति को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, सेंटर पे हो गया ये P, और यहाँ पर एक हो गया Cl, एक यहाँ पर भी Cl होगा, एक यहाँ पर Cl होगा। तो ये Cl पहले आपको क्या बना रहे हैं, ये देखो, ये एक ट्रिंगल का निर्माण कर रहे हैं। अगर हम इसको ऐसे बना दें तो ये क्या बना रहे हैं, एक क्या बनना है, त्रिकोण बनना है। ये त्रिकोण कैसा हमने बताया ना, जैसे कि ये हमारी एक कॉपी है, एक यहाँ पे रखा है Cl सेंटर आइटम, यहाँ पर आपका मान लेते ये आपका क्या है, P है, एक Cl यहाँ पे है, दूसरा Cl यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर, यानी 1 2 और 3 Cl हुए। ठीक, और ये यहाँ पर आपका बीच में है P। तो बचे कितने, 2 Cl। 2 Cl कहाँ है, एक Cl ठीक इस P के ऊपर ऐसे यहाँ पर चला गया, ये देखो ये ऊपर हो गया, ये आपका हो गया ऊपर, और इसी के नीचे दूसरा Cl ऐसे, इस तरीके से ये बन के जाएगा। ठीक, 3 कोने त्रिकोणीय, और एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से बन के आएगा। यानी कि एक Cl कहाँ चला गया, ऊपर जुड़ेगा, और एक Cl कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक, तो इस तरीके से होगा। इसको अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो देखते हैं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर, जहां पर हमारी ये अंगूठा है, यहाँ पर एक Cl होगा, ये देखो ऐसे, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही पकड़ने में। ये जहां पर हम बीच में ज्वाइंट पर, यहाँ पर आपका P है ना, तो इसको ऐसे से दिखाते हैं, ऐसे, क्योंकि ऐसे हमने बना दिए हैं। ये देखो ये P है, ये Cl ऊपर और ये एक Cl नीचे, कुछ इस तरीके से होगा। तो आपका ये एक यहां से ये एक ट्रिंगल बन गया, और ट्रिंगल के बाद अगर हम क्या कर रहे हैं, अब अगर इसको इससे जोड़ दें, इसको इससे जोड़ दें और इसको इससे जोड़ दें, तो ऊपर एक बनेगा पिरामिड।
ऐसे ही नीचे इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे और इसको इससे नीचे जोड़ेंगे, तो नीचे भी एक पिरामिड बनेगा, ऊपर भी एक पिरामिड बनेगा, तो 2 पिरामिड बनेंगे। ठीक, तो 2 पिरामिड इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या हो गया। अब हमने इसको क्या कर दिया, इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, ऐसे ही इसको इससे जोड़ेंगे। ठीक है, और इसको इससे जोड़ देंगे, इसको ऐसे जोड़ देंगे। तो पहले तो क्या बन गया, ये त्रिकोण। संरचना कैसी होगी, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय, और ऊपर एक पिरामिड, नीचे एक पिरामिड। त्रिकोणी के साथ क्या बनेगी, द्विपिरामिडी, द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। अब इनके कोण कैसे होंगे, हमने अभी दिखाया था ना, ऊपर सीधा बिल्कुल ऐसे था, तो इसके बीच ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का बनेगा, 90 अंश का, बिल्कुल ठीक ऐसा था ना ऊपर वाला से लंब P के साथ। और इनके बीच का कोण कैसा होगा, ये होगा आपका 120 डिग्री, क्योंकि अभी BF3 में पढ़ा था त्रिकोणी बन रही है संरचना, तो इसका भी 120 अंश था, तो इसका भी, तो इसकी क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यानी कि त्रिकोणी और द्विपिरामिडी आकृति इसकी हो गई, और संकरण हो गया sp3d। तो आज इस वीडियो में sp3d हमने sp, sp2, sp3 और sp3d इन 4 संकरणों की बात को समझा है। अब अगली वीडियो में बचे हुए जो हैं उन सारों को हम लेने की प्रयास करेंगे, सभी को इसी में समझा दें एक ही वीडियो में। उसके बाद फिर एक वीडियो और आएगा जिसमें आपको ट्रिक वाइज भी समझाएंगे, और इन सारी वीडियो को आप क्रम से जरूर देखना। ठीक है, तो जिन लोगों ने ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले वाले भी देख ले जिन्हें समझना है एसपी संकरण हाइब्रिडाइजेशन। तो प्लीज सभी लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहें, ज्यादा से ज्यादा से लोगों को जोड़ते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, करवाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।